गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिवरूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम एकता वर्मा आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम एकता है और मैं अभी दुबई में रहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आज गुरु जी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए या गलती हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ करिएगा। मैं गुरु जी से 2020 में जुड़ी थी। एक्चुअली मैं नहीं, मेरे हस्बैंड गुरु जी के भजन मंत्र जाप चलाते थे तो हम बस ऐसे ही सुनते थे, कोई अटैचमेंट नहीं हुआ था। फिर थोड़े टाइम बाद संगत जी सब कुछ सुनना बंद कर दिया। कुछ टाइम बाद मेरे हस्बैंड ने अपने किसी क्लाइंट के घर पर गुरु जी का स्वरूप देखा। फिर भी इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुए, लेकिन मेरे हस्बैंड के माइंड में था कि गुरु जी के बड़े मंदिर जाना है, पर नहीं जा पा रहे थे। संगत जी 2016 से ही हमारे ऊपर बहुत परेशानी आ गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। उसके बाद से हम आज तक बहुत परेशान घूम रहे हैं। हमारा अपना खुद का कुछ भी पास में नहीं है, अपनों ने भी साथ छोड़ दिया है। बस मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ही एक दूसरे की दुनिया है। फिर एक दिन संगत जी हम दिल्ली मार्च 2023 में गए। तब मेरे हस्बैंड ने बोला यहाँ पर गुरुजी का आश्रम है, आज हम वहाँ जाएंगे। तो हमने बोला ठीक है, लेकिन इतनी तेज बारिश आंधी थी उस दिन तो सोचा कि कैसे जाएंगे, नहीं जाते। लेकिन थोड़े टाइम बाद बारिश रुक गई और हमने सोचा आज तो जाएंगे ही, और हम चले गए। मन को इतना सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। वहाँ प्रसाद मिला, उसे लेकर वापस आ गए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने नहीं खाया, हस्बैंड ने भी थोड़ा ही खाया, बाकी सब छोड़ दिया। हमें नहीं पता था कि इस प्रसाद की कितनी वैल्यू है। फिर मेरे हस्बैंड मुझे और मेरी डॉटर को वहीं दिल्ली में रखकर वो दुबई चले गए, जबकि उनकी पॉकेट बिल्कुल खाली थी। वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे वहाँ पर। फिर एक दिन संगत जी मेरे हस्बैंड गुरुजी की व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गए। हमारे गुरुपा ने मेरे हस्बैंड को कनेक्ट कर लिया। एक दिन सत्संग हुआ तो वहाँ पर हस्बैंड गए और इतना रोए वहाँ बैठकर। उस दिन उनके पास खाने को भी पैसे नहीं थे। सबको लंगर प्रसाद मिला पर उनको नहीं मिल पाया। बहुत उदास थे। मुझे फोन करके उन्होंने बताया ऐसा ऐसा हुआ। फिर एक दिन हम भी उनके पास चले गए। कुछ भी ठीक नहीं था, ना ढंग से खाने को, ना ही परमानेंट जगह रहने को। पर पता नहीं हम रोज कहाँ कहाँ से खा रहे थे। कभी कुछ अरेंजमेंट हो जाता तो कभी कुछ। ये सब मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग से हो रहा था, पर हम समझ नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन गुरुजी का स्वरूप हमारे घर आया। गुरुजी हमारे पास आ गए। तब भी मुझे इतना कनेक्शन नहीं हुआ था। मेरे हस्बैंड को था। वो स्वरूप हमने फोल्ड करके रख दिया कि घर का रेंट जाएगा तभी हम स्वरूप लाएंगे। और एक दिन संगत जी हमने गुरुजी का स्वरूप दीवार पर लगा लिया। गुरुजी हमें माफ करना, हमें नहीं पता था कि गुरुजी का जो स्वागत है बहुत अच्छे से करते हैं। उनके स्वरूप को फ्रेम करवाते हैं, फिर लगाते हैं, चाय प्रसाद का भोग लगाते हैं। हमसे बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, पर मेरे गुरुजी ने हमें हमेशा माफ किया है। और हमारा कनेक्शन, मेरा, मेरे हस्बैंड का और मेरी बेटी का इतना ज़्यादा उनसे हो गया कि मैं कह नहीं सकती। फिर हमें वो हाउस जिसमें हम किराए से रह रहे थे खाली करना पड़ा, और वो गुरुजी का स्वरूप लैंडलॉर्ड ने हमें नहीं दिया क्योंकि रेंट पे नहीं कर पाए थे हम रोज गुरुजी से कहते कि आप हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हो गुरुपा, पर मेरे हस्बैंड कहते हमसे कि कोई अच्छा होगा इसमें भी, वो अपने आप आ जाएंगे। मेरा प्यार, मेरे कनेक्शन गुरुजी से इतना ज़्यादा हो गया कि मैं तो रह ही नहीं सकती अपने गुरुपा के बिना। हर पल, हर मोड़ पर हमारे साथ खड़े रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से हमें कितने स्मूथली बाहर निकाला है मेरे गुरुपा ने, ये हम कह ही नहीं सकते। उनका लख लख शुक्राना। एक दिन हमें अपना दूसरा हाउस भी वैकेंट करना पड़ा, सेम रेंट इश्यूज की वजह से। जिस दिन वैकेंट किया उस दिन नहीं पता था कि कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे। हम बहुत रो रहे थे, बस गुरुपा से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गुरुपा जल्दी से सब कुछ ठीक कर दे। और जैसे ही कैब में बैठे तो स्क्रीन पर बटरफ्लाई थी। पूरे रास्ते में बटरफ्लाई दिखती रही और हम जय गुरुजी बोलते रहे। गुरुपा ने हमारा रहने का भी अरेंजमेंट करवा दिया। हमें नहीं पता था कि हमारी जिंदगी कैसी चल रही है, ये सब मेरे गुरुपा ही कर रहे थे। बहुत दिनों से मुझे मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि शुक्राना नहीं करती पुत्र। मैं सोचती मैं तो पूरे दिन शुक्राना करती हूँ, फिर गुरुपा ऐसा क्यों कह रहे हैं। पर अब समझ में आया कि सत्संग शेयर करने का कहते थे गुरुजी।
आज मैं गुरुपा की ब्लेसिंग से अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुपा के मैसेज फ्लैश हुए कि आज रात सपने में तुझे मैं दर्शन देने आऊंगा। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे सपने में तो नहीं, पर मेरी बच्ची के सपने में गुरुजी आ गए। लिफ्ट में उसके साथ जा रहे थे, भावुक हो रहे हैं। मेरी बच्ची को देखकर बच्ची डर गई। उसने अच्छे से कुछ नहीं बताया कि गुरुपा ने क्या बोला। हर पल हमारे साथ है गुरुजी, हर पल। बहुत सारे सत्संग है संगत जी। आगे गुरुजी की जब भी आज्ञा होगी मैं जरूर सत्संग शेयर करूंगी। अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो माफ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम विशाखा आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ और करेंटली गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। और गुरुजी से जुड़े मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, एटलीस्ट विच आई एम अवेयर ऑफ, उसके हिसाब से तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर मेरे सत्संग में कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मेरी पर्सनल जर्नी गुरुजी के साथ जून 2023 में हुई, जब लाइफ में काफ़ी डिस्ट्रक्शन चल रहा था, सब कुछ अपसाइड डाउन हो गया था। That is when I started chanting गुरुजी's मंत्र। मुझे गुरुजी के बारे में अपनी मम्मी से पता चला और मेरी मम्मी को भी उनकी एक फ्रेंड से ही गुरुजी के बारे में पता चला। और फिर धीरे धीरे समय के साथ गुरुजी ने मेरी मम्मी और बड़ी बहन को अपने से बड़े अच्छे से कनेक्ट कर लिया। इनफैक्ट आई वॉज द लास्ट वन टू कनेक्ट टू गुरुजी। और अब अगर पीछे मुड़कर देखो तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और आज गुरुजी की कृपा से हमें नया घर ब्लेस होने जा रहा है बहुत जल्द ही। गुरुजी हमारी हर छोटी बड़ी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं। मतलब दिन में 1-2 सत्संग होना तो पक्का ही है। गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करा देते हैं और अपनी प्रेजेंस फील करा करके हमें बताना चाहते हैं कि ये मैं हूँ जो सब कुछ कर रहा हूँ। आई एम एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी करेंटली सिंस द जुलाई ऑफ 2023। और संगत जी, उस डिप्रेशन की वजह से मैंने कई बार अपनी लाइफ खत्म करने की कोशिश की है, जो मैं जानती हूँ कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, बट हर बार गुरुजी की दया से उन्होंने हर बार मुझे बचा ही लिया। लेकिन अब उनकी कृपा से मैं एकदम बिल्कुल हेल्दी हूँ और हैप्पी हूँ और फाइनल के एग्जाम देने के लिए भी सेट हूँ। बस लास्ट में अब यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी आप बेस्ट हैं। आपने हमारा जीवन ही बदल के रख दिया। आपने जो कुछ भी हमें दिया है उसके लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुड़गांव से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करनी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे नहीं पता मैं गुरुजी से कब कनेक्ट हुई, बट मैंने पहली बार उनके बारे में 2018 में सुना था हमारी नेबर आंटी से। और फिर मेरी बड़ी बहन और मेरी मम्मी ने वहाँ जाना शुरू किया था। मैं शादी के बाद अभी अपने अंकल के साथ गुड़गांव में रहती हूँ और मेरी मम्मी का घर दिल्ली में है। शादी से पहले भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी क्योंकि मेरे पापा की डेथ 2007 में ही हो गई थी और मेरा कोई भाई भी नहीं है, हम 3 सिस्टर्स हैं बस। लेकिन गुरुजी ने तब भी हमें बहुत संभाला, जब हम उनके बारे में जानते भी नहीं थे तब भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं पहली बार बड़े मंदिर 2021 में गई थी अपनी मम्मी और बहनों के साथ, लेकिन कनेक्ट नहीं हुई, पर गुरुजी ने शायद फिर भी मुझे संभाला है। उसके बाद 2022 में भी मैं बड़े मंदिर गई थी। मैं अपनी जॉब से बहुत परेशान रहती थी और बहुत टाइम से जॉब सर्च कर रही थी, लेकिन कहीं कुछ हो ही नहीं रहा था। जहाँ भी अप्लाई करती वहाँ से कॉल ही नहीं आता। इंटरव्यू भी होता था बट फाइनल सिलेक्शन तक पहुँच नहीं पाती थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना नहीं मानती हूँ गुरुजी को, माफ़ करना गुरुजी, लेकिन गुरुजी ने अपनी कृपा मेरे पर बरसाई हुई थी और फाइनली मुझे 2023 की फरवरी में एक इंटरव्यू कॉल आ गया जो 2 महीने तक चला और मुझे गुरुजी की कृपा से 50% हाइक मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये गुरुजी के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता है। जिस दिन मुझे नया ऑफिस ज्वाइन करना था उस दिन एक दिन पहले मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी और वो था 17 जुलाई का दिन और उनके आशीर्वाद से सब बहुत अच्छा चल रहा है। नई जॉब पर जाने के 1 मंथ बाद ही मुझे आउट ऑफ इंडिया जाने का मौका मिला, वो भी गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। मेरा वीज़ा अपॉइंटमेंट सुबह 11:45 का था और मेरे डॉक्यूमेंट शाम को 4 PM कंप्लीट हुए। फिर भी एम्बेसी ने एक्सेप्ट किया और मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मुझे पूरा विश्वास था कि सब गुरुजी कर रहे हैं और सब कुछ हो जाएगा। और 1 वीक के अंदर मेरा वीज़ा लगकर आ गया था और मैं अपने फर्स्ट ऑफिस टास्क के लिए जापान गई।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बार गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई और कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए हैं। मैं स्ट्रेस बहुत लेती हूँ लाइफ में, लेकिन जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है तब से स्ट्रेस फ्री रहने लगी हूँ। अब इतनी टेंशन नहीं होती है। लाइफ में प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, लेकिन अब पता है कि सब गुरुजी संभाल लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं जुलाई से रेगुलरली हर महीने बड़े मंदिर जाती हूँ और वहाँ जाकर मन बहुत अच्छा हो जाता है, हल्का हो जाता है, रिलैक्स फील करता है। अब मुझे पहले जैसा कोई स्ट्रेस नहीं होता है। एक बार गुरुजी का मैसेज आया था कि डोर ओपन कर, मैं बाहर ही खड़ा हाँ तेरी खुशियाँ लेकर। तो मैंने अपने मन में सोचा कि अगर गुरुजी ये सच है तो आप मुझे अपने दर्शन दो। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, जैसे ही मैंने मेन डोर ओपन किया मेरे सामने से बटरफ्लाई निकली और मुझे पता चल गया कि गुरुजी ही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पास गुरुजी का पॉकेट स्वरूप है जो मेरी बहन ने मुझे दिया था। मेरे अंकल अभी गुरुजी में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वो मेरे साथ बड़े मंदिर गए हैं 2 बार और उन्होंने लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद भी खाया है। मैं जानती हूँ गुरुजी उनको भी बहुत जल्दी ही अपने से कनेक्ट कर लेंगे। मैं कहीं भी जाती हूँ गुरुजी को बोलती हूँ मेरे साथ चलो, और मन में बहुत सुकून मिलता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। मेरे बर्थडे पर जब मैं बाहर बालकनी में गई तो मैंने कबूतर को बैठे हुए देखा और मैंने अपने मन में गुरुजी को बोला कि ये अगर आप हो तो मेरी अरदास पूरी होने तक यहीं रहना। और आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी कि जैसे ही मैंने अपनी अरदास पूरी की और अपनी आंखें ओपन की तो कबूतर वहीं रहा। एक बार मैंने 2 कबूतर देखे। मैं फ़ोन में सत्संग सुन रही थी और मैंने अपने मन में बोला कि गुरुजी अगर आप हो तो मेरे सत्संग पूरा होने तक आप यहीं रहना। आप विश्वास करोगे संगत जी, उसमें से एक कबूतर वहीं रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी दिसंबर में गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि नए साल तेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी, तेरे कर्म कट गए हैं, तू रोया ना कर। और उन्होंने ये भी कहा कि तुझे 1 जनवरी को बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। और संगत जी, आप बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे कि हमें नया घर लेना था, क्योंकि मैं अभी रेंट पर रह रही थी, पर डीलर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था कुछ दिन से। लेकिन 1 जनवरी को हमें उसका कॉल आया और हमने डील फाइनल कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज अपनी कृपा मेहर हमेशा सारी संगत पर बनाए रखना। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारा घर बजट से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैं जानती हूँ ये सब गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। तो जो लोन लेंगे वो भी गुरुजी ही कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि ये उन्हीं का घर है और उन्होंने ही रहना है। हम तो बस उनके सेवादार बनकर रहेंगे। ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी, जो गुरुजी की कृपा से पूरा हुआ है। अभी एक और बहुत बड़ी अरदास गुरुजी के चरणों में लगाई है। जैसे ही वो पूरी होगी मैं फिर से अपना सत्संग शेयर करूंगी। ये मेरा पहला सत्संग था संगत जी, कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम शिव पुराण के रुद्र संहिता का 17वां अध्याय सुनेंगे। 17वां अध्याय, पापी गुण निधि की कथा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, तत्पश्चात नारद जी ने विनय पूर्वक प्रणाम किया और उनसे पूछा, भगवान शंकर कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर से उनकी मित्रता कहाँ और कैसे हुई? प्रभु शिव जी कैलाश पर क्या करते हैं? कृपया कर मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं तुम्हें चंद्रमौली भगवान शिव के विषय में बताता हूँ। कापिल्य नगर में यज्ञदत्त दीक्षित नामक एक ब्राह्मण रहते थे जो अत्यंत प्रसिद्ध थे। वे यज्ञ विद्या में बड़े पारंगत थे। उनका गुणनिधि नामक एक 8 वर्षीय पुत्र था। उसका यज्ञोपवीत हो चुका था और वह बहुत सी विधाएं जानता था, परंतु वह दुराचारी और जुआरी हो गया। वह हर वक्त खेलता कूदता रहता था तथा गाने बजाने वालों का साथी हो गया था। माता के बहुत कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता था और उनकी किसी भी आज्ञा को नहीं मानता था। उसके पिता घर के कार्यों तथा दीक्षा आदि देने में लगे रहते थे। जब घर पर आकर अपनी पत्नी से गुण निधि के बारे में पूछते तो वह झूठ कह देती कि वह कहीं स्नान करने या देवता को पूजन करने गया है। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वह अपने पुत्र की कमियों को छुपाती रहती थी। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य अपने पुत्र को समझाती थी। वह उसे यह भी समझाती थी कि तुम्हारी बुरी आदतों के बारे में तुम्हारे पिता को पता चल गया
तो वे क्रोध के आवेश में हम दोनों को मार देंगे। परंतु गुण निधि पर माँ के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुरा ली और उसे जुए में हार गया। देवयोग से उसके पिता को अंगूठी के विषय में पता चल गया। जब उन्होंने अंगूठी जुआरी के हाथ में देखी और उससे पूछा तो जुआरी ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है, अंगूठी मुझे तुम्हारे पुत्र ने ही दी है। यही नहीं बल्कि उसने और जुआरियों को भी बहुत सारा धन घर से लाकर दिया है। परंतु आश्चर्य तो यह है कि तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं जान पाए। यह सारी बातें सुनकर पंडित दीक्षित का सिर शर्म से झुक गया। वे सिर झुकाकर और अपना मुंह ढककर अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर गुस्से से उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा। अपनी पत्नी से उन्होंने कहा, तेरा लाडला पुत्र कहाँ गया है? मेरी अंगूठी जो मैंने सुबह तुम्हें दी थी वह कहाँ है? मुझे जल्दी से दो। पंडित की पत्नी ने फिर झूठ बोल दिया, मुझे स्मरण नहीं है कि वह कहाँ है। अब तो दीक्षित जी को और भी क्रोध आ गया। वे अपनी पत्नी से बोले, तू बड़ी सत्यवादिनी है, इसलिए मैं जब भी गुण निधि के बारे में पूछता हूँ तब मुझे अपनी बातों से बहला देती है। यह कहकर दीक्षित जी घर के अन्य सामानों को ढूंढने लगे, किंतु इन्हें कोई वस्तु नहीं मिली क्योंकि वे सब वस्तुएं गुण निधि जुए में हार चुका था। क्रोध में आकर पंडित जी ने अपनी पत्नी और पुत्र को घर से निकाल दिया और दूसरा विवाह कर लिया। 17वां अध्याय समाप्त। संगत जी, अब हम कल 18वां अध्याय सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।